गाइस गुड मॉर्निंग। सो अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं एंड हम फ्रेश होके उधर काला पोखरी जो एक लेक है वो देखने गए थे। एंड वो देख के एक्चुअली पूरा अच्छे से देखने नहीं मिला बिकॉज काफ़ी फॉग था। थोड़ा वेट किया हमने, वेट करके हमने लेक तो देखा, कुछ फ़ोटो वोटो लिया हमने। एंड उसके बाद हम इधर अभी ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं। ब्रेकफास्ट पे हमें चपाती मिला है एंड सब्जी है। अगर आप देखो तो ये पम्पकिन का सब्जी है एंड ये आलू एंड लोकल बीन्स बोला उन्होंने। चपाती है एंड बॉइल्ड एग है। सो अभी ये खा के हम लोग आगे निकलेंगे संदाकपू के लिए, क्योंकि संदाकपू 6 किलोमीटर से एंड हम टारगेट तो ये कर रहे हैं कि संदाकपू क्रॉस करें 12 बजे जैसा एंड उसके बाद आगे फालूद के लिए निकल जाए एंड फालूद में स्टे करेंगे। सो लेट्स सी हम कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं, बिकॉज आज भी हमें कम से कम 23-24 किलोमीटर तो चलना पड़ेगा फालूद के लिए। तो अगर वो हो जाता तो हम फालूद पे ही रुकेंगे। सो हम ब्रेकफास्ट करके अभी निकल गए हैं अपने मंजिल की ओर। जो हमारा संदकपुक ट्रैक का क्या बोलते हैं, संदकपुक समिट में अभी आखिरी चरण 6 किलोमीटर है हमारा और हमने स्टार्ट किया है 8:30 बजे से। ब्रेकफास्ट कर लिया हमने एंड उसके बाद हम निकल गए। तो ये रास्ता है, जाते जाते हमें लगेगा 6 किलोमीटर में पता नहीं कितना टाइम लगने वाला। डिपेंड्स ऑन, बोल तो रहे थोड़ा इंक्लाइंड है, तो इंक्लाइंड है तो थोड़ा टाइम लगेगा बट हम पहुँच जाएंगे। लेट्स सी 10-11 कितना बजे तक पहुँच रहे हैं एंड उसके बाद हम डिसाइड करेंगे हमें आगे बढ़ना है। बिकॉज हमारा प्लान तो संदकपुर तक कहीं था बट क्योंकि हमारे पास काफ़ी वक्त है, हमने काफ़ी जल्दी कंप्लीट किया है, तो हम सोच रहे फालूद भी जाए हम लोग एंड आज ही शाम तक फालूद कंप्लीट करें एंड वहीं पर स्टे करें फालूद में। संदकपुर कंप्लीट करके फालूद जाएं एंड फालूद में स्टे करें एंड फिर कल मॉर्निंग वहाँ से निकले। और यहाँ काला पोखरी से जो फालूद का डिस्टेंस होगा वो करीब 24-25 किलोमीटर से। तो टारगेट तो है कि हम फालूद जाएं, लेट्स सी क्या होता है। तो ये हमारे गाइड भाई आगे, हम भाई और ये मेरे दोस्त साथ साथ चलते हुए आगे। हमें वो फ्लावर भी दिख रहा है जो मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ, रोडोडेंड्रम समथिंग फ्लावर है वो दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। अगर ज़्यादा होता तो मस्त व्यू दिखता। ओके, दोस्त आ रहा है पहाड़ों का टॉमी। आपको हर ट्रैक पे ऐसे कुत्ते मिल जाएंगे पहाड़ी वाले जो भालू जैसा लगते हैं। अभी अच्छा व्यू दिख रहा है, मस्त। फॉग हट गया तो चलते हैं हम अपने मंजिल की ओर आगे, क्योंकि हमारी मंजिल तो काफ़ी दूर है। सो ज़्यादा हम रुक नहीं सकते हैं, थोड़ा थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं हम ज़रूर, बट ज़्यादा रुकने में भी हमारा ही टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा रेस्ट करके आगे बढ़ेंगे। और अभी विजिबिलिटी अच्छा आ गया तो इसलिए मैं सोचा दिखा दूँ आपको रास्ता। देखिए ये है रास्ता, ऐसे आगे जाना है हमें। और ये जो हम चल रहे रास्ते पे ये नेपाल साइड में ही है, लाइक नेपाल बोल सकते हैं हम नेपाल में, बिकॉज़ वो रोड जो भी रोड आता है उसके पार ही वो इंडिया है। और वहाँ पर हमारे एसएसबी के जवान कैंप लगा के, या बीओपी है उनका, वहीं पर लोग रहते हैं। और ये डॉग हमारे पीछे पीछे आ रहा है, देखिए। तो चलते चलते और एक गांव आ गए हम। ये एक गांव है, ये गांव का नाम तो मुझे नहीं पता है, पास जाके पता चलेगा ये कौन सा गांव है। और ये काल पोखरी से आई थिंक जहाँ हम स्टे किए थे वहाँ से 1.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर होगा दूसरा गांव। अगर हम काल पोखरी में नहीं रुकते तो हम यहाँ भी रुक सकते थे रात में। हमने बोला था गाइड को क्योंकि हम चल सकते थे, 6 ही बज रहा था, हम आगे बढ़ते एंड जो बीच में गांव आएगा उसी पे रुक जाते। बट गाइड ने बोला नहीं लेट हो गया, रुक जाते, ज़्यादा दूर नहीं है संदकपू। सो हमने यहाँ रुका नहीं, वरना ये भी एक गांव है काला पोखरी और संदकपू के बीच में। और ये कुत्ता आया तो यहाँ गांव के जो कुत्ते हैं वो भी भूख रहे। आई थिंक
वो देखिए वो कुत्ता है, टिबेटिन मिस्टीप या क्या कुछ तो बोलते हैं उसको। उसको बांधा हुआ नहीं तो वो दौड़ के आ जाता है इसको भगाने। तो कुछ ऐसा गांव है ये, कालपोखरी एंड संदकपू के बीच का। मैं आपको गांव दिखाता हूँ, काफ़ी प्यारा है, घर वर है। तो ये लास्ट का ट्रेल है संदकपुर पहुँचने के लिए। कुछ ऐसा रास्ता है, झाड़ी झाड़ी थोड़ा क्रॉस करते हुए, और ये काफ़ी इंक्लाइंड है तो आपका सांस फूलते रहेगा। जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं इस ट्रेल पे, ऐसे ही नज़ारा काफ़ी खूबसूरत होते हुए जा रहा है। देखो देखिए कि बादल भी साफ है तो और अच्छा दिख रहा है। सो अभी हम थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं, बैठ गए हैं, क्योंकि हमें अभी और आगे जाना है वो रास्ते से। देखिए जो गाइड भाई खड़े हैं उसके ऐसे रास्ता बना हुआ है, ऐसे ऐसे करके। सुनो हटो थोड़ा आगे, देखिए वो पहाड़ जो दिख रहा है वहाँ जाना हमें। सो अभी हम संदकपुर ट्रेल पे ये पहुँचने वाले, और मैं आपको दिखाता हूँ। ये पाइन ट्री है और इसकी खासियत ये है कि ये सिल्वर पाइन ट्री है एंड ये हाई एल्टीट्यूड पे होता है, नीचे नहीं मिलेगा आपको। इसका जो पत्ता है ना वो थोड़ा सिल्वर कलर का होता है, और ये हाई एल्टीट्यूड में मिलता है पाइन ट्री। और ये हमारा आगे का रास्ता, अभी तो हमने काफ़ी चढ़ाई चढ़ा, ये थोड़ा सीधा लग रहा है, चलते हैं थोड़ा और आगे। हो गया। तो अभी हम संदकपू से 700 मीटर पहले है एंड थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि हमने, अगर आप देखोगे तो उस साइड से हम ऐसे चढ़ के आए। मतलब जो रोड दिख रहा है वो रोड से नहीं, ऐसे पहाड़ है ऐसे नीचे शॉर्टकट उधर से आ रहे। और उधर गाड़ी दिख रहा है, वो गाड़ी एक्चुअली यहाँ पानी भरने आते हैं ऊपर। जो ऊपर आपको घर दिख रहा होगा ऐसा, उनके लिए पानी भरने आते हैं, क्योंकि ऊपर पानी नहीं जाता तो यहीं से पानी भर के वो पिकअप वैन से ऊपर लेके जाएंगे। एंड हमें ऐसे ये रूट से आगे ऊपर जाना है। ऐसा थोड़ा रेस्ट ले रहे हम लोग एंड फिर सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए संदकपू समिट। और देखिए ऐसा नज़ारा है। और वो जो नीचे ट्रैकर जा रहे हैं वो बेसिकली नीचे गुरदुम के थ्रू जा सकते हैं लोग नीचे। हम लोग उसके जो राइट है उधर से आए हैं कालापोखरी से। एंड ऐसा भी है, जस्ट हम लोग अभी पहुँचे, 11:15 हो रहा है। हमने स्टार्ट किया था अराउंड आपको 8:30 में स्टार्ट किया था हमने, एंड अभी हम पहुँच गए। और यहाँ का व्यू थोड़ा ऐसा है, देखिए अभी फिर क्लाउड आ गया, वरना ये घर सब दिख रहे थे, काफ़ी सारा घर है। एंड यहाँ से वो माउंटेन दिखता है कांचनजुंगा, एंड और एक माउंटेन एवरेस्ट साइड से जो स्लीपिंग बुद्धा काइंड ऑफ दिखता है, वो यहाँ से दिखता है। बट अभी बिकॉज ऑफ फॉग दिख नहीं रहा है, तो बेसिकली इस साइड से दिखता है वो, ये जो है इधर से वो दिखता है कांचनजुंगा एंड एवरेस्ट का चोटी। एंड वो सब मिला के लगेगा कि जो बुद्धा है वो सोया हुआ, उसी को बोलते हैं स्लीपिंग बुद्धा। बट अभी दिख नहीं रहा, जब दिखेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए। ये सेकंड डे है एंड दिन के 11:16 हो रहे हैं अभी। यहाँ पर रुक के थोड़ा चाय पानी पियेंगे। एंड ऐसे तो हमारा समिट ख़त्म हो गया, लाइक हमें यहीं तक आना था, बट हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वक्त है, सो हम सोच रहे फालूद भी चले जाए। सो चलो चाय पानी पिया जाए थोड़ा। तो अभी हम संदकपू से 2 किलोमीटर आगे निकल के सभाग्राम की ओर जा रहे हैं, और ऐसा व्यू है नीचे देखिए। और ये रूट पे बेसिकली फालूद से सभाग्राम से नीचे से लोग संदकपू जा रहे हैं, बिकॉज ये रूट पे हमें ट्रैकर्स मिले, काफ़ी ट्रैकर्स जो चढ़ रहे हैं। लेकिन हम जो रूट से आए थे मानेभंज या चित्रे से, हमें कोई ट्रैकर नहीं मिला था। वो रूट से आई डोंट नो क्यों लोग नहीं जाते हैं, ज़्यादातर ट्रैकर्स यही रूट से चढ़ते हैं।
तो हमने कम से कम अभी 10 काउंट देखा लोगों का जो ऊपर जा रहे हैं संदकपुर में। मे भी उनका स्टे होगा आज, या फिर करके आ जाएंगे शायद से ऊपर जाके। तो अभी हम जा रहे हैं सभाग्राम करके एक गाँव, वहीं प्लान है शायद वहीं रुक जाए हम लोग, फालूत ना जाए। बिकॉज मौसम फॉग काफ़ी ज़्यादा था, हमें कुछ ज़्यादा व्यू नहीं मिल रहा है, ना ही हमें वो संदकपुर से जो माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा देखने को था वो हमें मिला नहीं देखने को। तो हम लोग वही डिस्कस करता कि सिर्फ चलना तो नहीं है, चल के जाके समिट में कुछ दिखना भी तो चाहिए, कुछ भी व्यू। अगर वो फॉग से ढका रहेगा तो क्या फ़ायदा फालू तक भी जाके। तो सोच रहे हम सभाग्राम जाए, वहीं स्टे करें एंड सुबह शायद वहाँ से हमें व्यू मिले कंचनजंगा एंड माउंट एवरेस्ट का। तो हम वहीं सोच रहे रुक जाएंगे। टाइम तो काफ़ी है हमारे पास क्योंकि हमने जल्दी कंप्लीट कर लिया। तो हम सोच रहे हैं गोइंग टू फालूद हम दार्जिलिंग घूम लेंगे, वहीं पर स्टे करके कहीं दार्जिलिंग घूम लेंगे। सो बने रहिए वीडियो के साथ, दिखाता हूँ जब वो गांव हम पहुँच जाएंगे तो मैं आगे का वीडियो बनाता हूँ। तो ये रास्ते पे हमें ये पिलर दिखा जो इंडिया नेपाल का बॉर्डर पिलर है, एंड उस साइड इंडिया है एंड हम जहाँ खड़े हैं नेपाल है। तो ऐसे ऐसे बीच पे बॉर्डर्स को डिवाइड करने के लिए ऐसे पिलर बनाए हुए हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने डेस्टिनेशन नेक्स्ट पे। अब देखो दूर पे एक घर दिख रहा है, वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है यहाँ से, एंड हमें वहाँ जाना है। वो हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज है, लाइक थोड़ी देर वहाँ रेस्ट करेंगे, पानी वानी पियेंगे एंड फिर हम आगे बढ़ जाएंगे अपने आगे के स्टॉप। तो अभी हम ये दूसरा स्टॉपेज पे उधर आगे यहाँ थोड़ा रेस्ट लेंगे एंड आगे देखिए ट्रैकर्स का ग्रुप आ रहा है जो संदकपुर चढ़ रहा है। तो ये उनका ग्रुप है, ट्रैकर्स ग्रुप का, कोई टूर कंपनी के साथ आए होंगे। तो ये लोग दूसरे उस छोर से चढ़ रहे हैं संदकपुर। सो और एक खूबसूरत नज़ारा देखिए, ये भी हमें सेकेंड डे जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है उधर जाते वक्त ये हमें ऐसा कुछ दिखा। और ये फॉग आने से पहले मैंने वीडियो बना लिया। बीच में छोटा सा पॉन्ड जैसा है एक, और उधर घर है। सो अभी हम नीचे तो उतर के हैं, सो उतर के और एक हमें चढ़ाई चढ़ना है। अगर आप देखो तो वो है जो घर दिख रहा है, वहाँ जाना है और ऐसे चढ़ के जाना है। और वो हमारे गाइड वाले भैया बैठे हुए पहुँच के। सो अभी बारिश हो रहा है, थोड़ा कम हुआ है। हम यहाँ रुक के कॉफ़ी वॉफ़ी पिए और वेट कर रहे हैं बारिश रुक जाए थोड़ा, वरना मुश्किल अभी जाना है हमारे लिए। ऐसा व्यू है यहाँ से। और अब इधर देखो, जस्ट अभी बारिश हुआ था, लाइक हम जो इससे पहले का पोस्ट था BOP, वहाँ से चलते चलते 6 किलोमीटर था हमारा। तो हम कंटिन्यूस चले और बारिश तो रुक गई है, बट व्यू देखो सब तरफ फॉग ही फॉग। सो फाइनली हम लोग सभाग्राम पहुंच गए हैं, नीचे ही हमारा होम स्टे। एंड सबसे मस्त चीज़ क्या है, यहाँ पर हमें दूर बादलों के पीछे वो कंचनजंगा का माउंटेन दिख रहा है, जो उसमें सनलाइट पड़ रहा है और चमक रहा है। आई थिंक आपको दिख रहा है, देखो तो वही है कंचनजंगा। और हमारा डे 2 का ट्रैक खत्म होने वाला।
तो वो हमारा होम स्टे है, 2-3 घर है उसी में से हमारा एक होम स्टे है। हमने कांचनजंगा तो देख लिया, ऊपर से अभी नीचे जा रहे हैं। और क्या बताऊँ, इतनी खुशी लग रही है कि हमने कंप्लीट कर लिया है सेकंड डे का ट्रैक और अभी हमें चलना नहीं पड़ेगा। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली मैं आराम कर सकता हूँ जाके। और रेन में उतना मज़ा नहीं आता, बट एनीहाउ जैसे भी करके हम लोग जो 6 किलोमीटर का स्ट्रेच था वो बिना रुके लाइक कहीं थोड़ा सा रेस्ट लिया बट हमने कंप्लीट कर ही दिया, लाइक बिना स्टॉप लिए। आई थिंक हमने वहाँ से 3:30 बजे स्टार्ट किया था, बट यहाँ 5:30 बज रहे हैं। सो चलो बाय बाय।